बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालूम मिला का मेरे बहनों भाइयों दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। आप तमाम बहनों भाइयों को 14 अगस्त मुबारक हो और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन आज का अच्छा गुजरा होगा। कल जुमे और जुमे को मार्केट आपको पता ही है रेंज बाउंड ही रहती है तकरीबन और नेगेटिव होती है मार्केट। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी आप काम कीजिएगा स्टॉप लॉस के बिना काम ना कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। आगे फिर छुट्टी है और हफ्ता इतवार और फिर जैसे कल मार्केट ने बिहेव किया है वैसे ही आपके साथ बिहेव करेगी। लेकिन आगे मैं आपको बताता हूँ किस सेक्टर में कैसे काम करना है और कैसे नहीं करना। मेरे बहनों भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत है और कोई भोरी शोरी बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा काम करें, हम खुद भी थोड़ा काम करें और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। और ये जो मैं सारे आइटम बताता हूँ सारों में मैं काम नहीं करता। आपको पता है मेरे फेवरेट शेयर होते हैं ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ऑटो, सीमेंट। 4 शेयरों में ज़्यादा काम करता हूँ। 5वां बैंक कभी कभी होते हैं और उसमें भी नेशनल बैंक होता है या फैसल बैंक होता है, बैंक इस्लामी होता है या कभी यूबीएल और मिसाल बैंक होता है। इनमें मैं काम करता हूँ। बाकी पूरी मार्केट मेरे बाप की नहीं है और ना मैं पूरी मार्केट में काम करता हूँ। तो जुमे वाली मार्केट का आगाज माशाल्लाह एक नया हाई लगाया मार्केट ने 1,47,000 और 852 का एक तारीखी दिन था जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से लेकर अब तक 1,47,892 का। और मार्केट ने 47 को भी तोड़ा और उसके बाद 1,46,417 का लो लगाया, तकरीबन 567 पॉइंट माइनस हुई मार्केट। और फाइनली जो है मार्केट 1,46,529 के ऊपर बंद हुई है। 476 पॉइंट की कमी है, 196 पॉइंट कंपनियां पॉजिटिव है, 234 माइनस है और 634 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और उसमें वॉल्यूम में जो शामिल है यूसुफ बाबा जिसकी कीमत में यूसुफ है 406 रुपये 14 पैसे में क्लोजिंग, ये 5 पैसे का इजाफा हुआ है। ASL और ASC ये पहले भी मैंने आपको बताया और अभी भी अच्छा लगता है। और ASL 74 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। BOP में 9 पैसे का इजाफा वॉल्यूम में शामिल थे और नेशनल बैंक 4 पे इजाफे के साथ ये बंद हुआ है 145 रुपये 93 पैसे। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों ASC इसको भी ऊपर का कैप लग चुका है और बैंक इस्लामी में 80 पैसे का इजाफा हुआ है। OEDC में भी कमी हुई है और उसके बाद PPL में भी कमी हुई है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों यूनिटी में भी कमी हुई है और WGL 44 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। मैक पैक फिल्म में 3 रुपये का इजाफा हुआ है। मैक पैक फिल्म को भी बताया हुआ है मैंने आपको। WGL ये मजीद अच्छे लगते हैं। सिटी फार्मा है, सिटी फार्मा का वादा हुआ है, ये भी अच्छा लगता है लेकिन 87 रुपये 99 पैसे की क्लोजिंग आई है। मैं सिटी फार्मा में काम नहीं कर रहा, बैक पैक में कर रहा हूँ, WGL में कर रहा हूँ। गरीबाल सीमेंट है, गरीबाल सीमेंट के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। बैंक इस्लामी है और नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक मैंने जुमे दिन बेचा है, दोबारा बाई किया और आपको बताया। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों जो शेयर है वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने साइड आर्म में किस में काम करना है। सबसे पहले तो हिनो है, हिनो को देखिएगा, छोटा बड़ा कंदारा है। इनमें कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और फिर डिप में बाय करना है। पहले टाइम कंदारों में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ज़ैदी टेक्सटाइल है, साइड आर्म में इसको देखिएगा। गरीबाल सीमेंट है, हाईनून है और इसके बाद मिजान बैंक है। मिजान बैंक ने 7 रुपये का डिविडेंड दिया है और इसकी जो स्टॉप लॉस है 380 रुपये का। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों लकी सीमेंट है, DG सीमेंट है, फौजी फ्लाइंग है, गरीबाल सीमेंट है। इनमें आप फोकस रख सकते हैं। खादिम अली शाह बुखारी 9 रुपये माइनस बंद हुआ है। अगर आपको ये दिन में मिले तो आप बाई कीजिएगा। नेशनल रिफाइनरी 10 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। आगे बताता हूँ IGIHL भी 6 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है। IGIHL मैं दोबारा बाय बैक करूँगा, अपना ये जुमे दिन बेचा है। और उसके बाद ए लिंक का ध्यान था, मैंने आपको 138 रुपये में खुदा पाक की कसम बोला है, सब बंदों को बोला है। और आज ये 158 बरस का हो चुका है, ऊपर का कैप लग चुका है। ए लिंक बेहतर लगता है, इसके साथ साथ नेटसोल बेहतर लगता है। और अभी अमेरिका की जाने से भी कोई इन्वेस्टमेंट आएगी टेक्नोलॉजी में तो ये मजीद बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ DWAE है, ये अच्छा लग रहा है। और TRSM है, ये अच्छा लग रहा है। MWMP मैं आपको रोज बताता हूँ, आप नहीं लेते मैं क्या करूँ। GRYL ये भी रोज बताता हूँ, आप नहीं लेते मैं क्या करूँ। अब मेरी इसमें आपको रिकमेंड नहीं है कोई बाय कॉल। और हम भी पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट जो है वो जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा है पॉजिटिव में वो है जनाब आपका शेयर लकी सीमेंट 128 पॉइंट, HBL 93 पॉइंट पॉजिटिव, नेशनल बैंक 90 पॉइंट पॉजिटिव, मिजान बैंक 73 पॉइंट पॉजिटिव और ए लिंक 63 पॉइंट पॉजिटिव और बैंक अल फलाह 26 पॉइंट पॉजिटिव और PKGP 23 पॉइंट पॉजिटिव, फैसल बैंक 19 पॉइंट और BWCL के 18 पॉइंट पॉजिटिव और फौजी सीमेंट के भी 17 पॉइंट पॉजिटिव। और जो सबसे ज़्यादा माइनस पार्टिसिपेट किया है उसमें इफिक का स्टॉक था 123 पॉइंट, PPL के 85 पॉइंट माइनस, मारी के 64 पॉइंट माइनस, आपको के 55 पॉइंट माइनस, HMB के 24 पॉइंट माइनस और MCB के 52 पॉइंट माइनस और सिस्टम के 50 पॉइंट माइनस और फौजी सीमेंट के 35 पॉइंट माइनस और OGDC के 30 पॉइंट और फातमा के भी 30 पॉइंट माइनस में। तो आगे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी खबर की बात कर लेते हैं। पॉलिसी रेट मजीद कम होगा
और जल्द ऐलान भी मुतवक्को है। तो इसकी वजह से आपका सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है। और उसके बाद स्टॉक मार्केट में 65% इजाफा खुशाइन है। मैं समझता हूँ शरह सूद में बहुत जल्द कमी आएगी। औरंगजेब साहब फरमा रहे हैं हमारे वज़ीर ख़जाना, और जून जुलाई में मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी ने शरह सूद 11% तक बरकरार रखा है, ये उनका बयान था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि साल में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट की गई है, कम की गई है, और इसमें ये भी उन्होंने फरमाया। और उसके बाद हमारे जनाब औरंगजेब मजाज बैंकों से बनातों में सुबह 9 से दोपहर 2:30 बजे तक खुली रहेंगी, ये आज की खबर थी। और उसके बाद मेरे बहन भाई, पाकिस्तान तेल और गैस के वसी ज़खायर है। तुर्किश पेट्रोलियम समेत 13 नई कंपनियों ने पाकिस्तान में ठेके दे दिए गए। तुर्की वालों को भी ठेके दे दिए हैं, अमेरिका को भी दे दिए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपका ये अमेरिका और सऊदीया और चाइना भी पाकिस्तान में रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो रिफाइनरी सेक्टर के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं आप। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रखिएगा। हबीब बैंक ने 2.5 रुपये डिविडेंड दिया है, निज़ाम बैंक ने 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। ये चला क्या पीपीडीपी डेटा मैं आपको बता देता हूँ। पीपीडीपी डेटा जो है वो म्यूचुअल फंड बाइंग के ऊपर था, और उसने भी वो जो है थोड़ी सेटलमेंट की है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो बाइंग की है वो जुमे वाले दिन की है जनाब आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने और म्यूचुअल फंड ने। म्यूचुअल फंड ने जनाब अदर में बाइंग किया है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बाइंग किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा है माल, और अदर में बाइंग किया इन्होंने 1.6 का माल इंडिविजुअल बेच के गए हैं, बाकी सारा माल कंपनी ने बेचा। और अदर में म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया, और थोड़ी सी इंश्योरेंस ने बाइंग किया 4.10 की, और 6.6 का माल बैंक बेच किया, 2.30 का माल ये कंपनी बेच के गई है, और फिर म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। उसमें सीमेंट बाई किया म्यूचुअल फंड ने, और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी म्यूचुअल फंड सीमेंट बाई किया है, और अदर में बाई किया। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों, बैंकों को बेचा म्यूचुअल फंड ने, और बैंकों ने अपना ही माल खुद उठाया बैंकों ने। और उसके बाद किस्म सर फूड आइटम अच्छे लगते हैं, और पीपीडीपी डेटा कोई इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिलहाल। इंश्योरेंस बैंक के ऊपर है, और म्यूचुअल फंड बैंक के ऊपर है, और बैंक और कंपनियां सेलिंग के ऊपर है, और ओवरसीज पाकिस्तानी बैंक के ऊपर है, और फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग के ऊपर है। तो 4.1 का माल इंश्योरेंस लेके गई, इंश्योरेंस ने अदर में बाइंग किया है, सीमेंट में बाइंग किया, और म्यूचुअल फंड भी सीमेंट में बाइंग है। सीमेंट सेक्टर अच्छा लगता है, फौजी फ्लाइंग ग्रीवाल सीमेंट, इनके ऊपर फोकस रखिएगा। लकी सीमेंट है, और बैंकिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग की है, और बाकी बैंकों ने अपना माल खुद भी बाई किया। और बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, फूड सेक्टर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फूड सेक्टर में काफ़ी बाइंग हो रही है, और ऑयल एंड गैस में भी, और म्यूचुअल फंड भी बाइंग के ऊपर है, और बाकी थोड़ी सारी बाइंग के ऊपर है। और बेचा जो है वो बैंकों ने माल बेचा ऑयल एंड गैस में, और इंश्योरेंस ने सबसे ज़्यादा 1.33 का माल ऑयल एंड गैस खरीदा है, और ऑयल एंड गैस कंपनी मार्केटिंग भी खरीदी है उन्होंने। तो मेरे बहन भाइयों, स्टॉप अभी हम आपको बताते हैं ए लीग में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और प्रॉफिट टेकिंग एरिया 64 रुपये, पीआरबी में बाइंग करनी है तो 56 रुपये से नीचे 55 का स्टॉप लॉस है, और एवियन में 48 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, और 10 पैसे में 48 पूरे का स्टॉप लॉस है, और नेट्स और 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 43 रुपये 99 पैसे, 43, 40 और 10 में बाइंग है, 43 पूरे का स्टॉप लॉस है, और अक्टूबर में बाइंग करनी हो तो वो 52 रुपये 40 पैसे में है। अब ओलीडीसी की बात करते हैं तो ओलीडीसी 200 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है 259 रुपये 50 पैसे। अगर आपने बाय करना हो तो इसको पहले टाइम आपने बेचना है, और ऑयल एंड गैस में थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। आगे थोड़ी सी न्यूज़ आ रही है ऑयल एंड गैस की, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसका स्टॉप लॉस है 667 रुपये का, 267 रुपये का, सॉरी 267 रुपये का स्टॉप लॉस है। ओजी का बाइंग एरिया है 8.5 और 7.5 में 66-50 कर लेती हूँ स्टॉप लॉस ओलीडीसी का, अच्छा लगता है। उसके बाद पीपीएल है सर, पीपीएल 183 में बंद हुए 82 और 82.5 और 81 में बाइंग, और 81 पूरे का स्टॉप लॉस है। पीएसओ की जो बाइंग है इनको मैं कल जुमे वाले दिन बाइंग कर की गया हूँ मैं, और मजीद भी मैं इनमें बाइंग करूँगा। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों पीएसओ की जो बाइंग है, मैं एलिंग में काम कर रहा हूँ, मैंने 138 में लिया है, कल मैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग करूँगा बस, और थोड़ा सा नेट सोल्ड मेरे इसको भी मैं भेज दूँगा। और ओलीडीसी पीपीएल मैं पहले टाइम बेचूंगा, फिर 2 खंगा ले दोबारा बाय बैक करूँगा। पीएसओ की जो बाइंग है वो 5 और 6 रुपये में, 7 रुपये में, 6 और 7 रुपये में बाइंग है, 9 रुपये बंद हुआ है 90 पैसे, तो 7, 7.5 में बाइंग है। पीएसओ भी अच्छा लगता है। एसएनजीपी जो बाइंग है वो 18 रुपये बंद हुए 33 पैसे, आपने 18 रुपये 17 तक बाइंग है इसकी, 17 पूरे का स्टॉप लॉस है इसका, और एसएनजीपी का। और उसके बाद एसएनजीसी की जो बाइंग है वो मैं आपको बताता हूँ। एसएनजीसी की बाइंग कल आपने थोड़ा सा ना 17.5 में इसको लेना है एसएनजीपी को, और 17.5 में, और एसएनजीसी है सर ये 68 पैसे प्लस बंद हुआ है,
और इसकी जो बाइंग एरिया है 41 रुपये 40 पैसे है, 70 पैसे है, और स्टॉप लॉस 41 रुपये का है। जो स्टॉप लॉस नहीं लिखा था मुझे बिल्कुल फॉलो ना करे। और मारी पेट्रोलियम में रिजल्ट अच्छा है, 27 रुपये का डिविडेंड है, 641 रुपये बंद हुआ है। ये आपकी बाइंग होनी चाहिए 38 रुपये में, 35 का स्टॉप लॉस है, 635 रुपये का स्टॉप लॉस इसका मारी का। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है ये अब मेरे पास जो आ रही है इसमें भी रिजल्ट अच्छा दिया है, और इसमें जो बाइंग आ रही है ना सर वो 42 और 40 रुपये में आ रही है। 238 रुपये का स्टॉप लॉस है। मैं इसको बाय करूंगा, नेशनल रिफाइनरी को भी बाय करूंगा, अटर को भी बाय करूंगा कल। और ओईडीसी पीपीएल पहले टाइम बेचूंगा, दोबारा फिर बाय बैक करूंगा, एयरलिंक बेचूंगा, नेटसोल बेचूंगा, और मारी भी बाय करूंगा। मुझे 37-38 रुपये में अच्छा लगता है। इसके अलावा छोटा बड़ा गद्दार है सर, ये मैं ज्वेल भी बेच के गया हूँ मेरे पास, सॉरी कल बेच गया हूँ मेरे पास, उससे पहले नहीं था, मैंने कल इसकी बाइंग की थी। और बाइंग एरिया भी मेरा बड़ा ज़बरदस्त था। और उसके बाद ये 65 रुपये इसने डो लगाया, और मैंने कोई इसको 12-13 रुपये मार्क्स के ऊपर बाई किया था, फिर मैंने इसको बेच दिया था सर। और बेचा भी मैंने 804 रुपये में था। दोबारा मैं इसको अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है मेरे पास, गंदारा दोनों गंदारे, ये मैं बेच दूंगा कल। पहले टाइम ही एयरलिंक भी बेचूंगा, ओईडीसी पीपीएल भी बेचूंगा, दोबारा बाय बैक करूंगा, और टुकड़ों में बाय बैक करूंगा, और क्वान्टिटी कम रखूंगा मैं। दुकान फुल मॉडल है 34 रुपये से नीचे अच्छा लगता है, 34, 10, 40 बंद हुआ है। और बाइंग एरिया 34 से नीचे मिल जाए तो ठीक है, 33-70 तक, 33 पूरे का स्टॉप लॉस है। होंडा कार 290 रुपये बंद हुआ है, 88 और 79 रुपये में बाइंग बनती है। डीजी घाट सीमेंट 7 पैसे प्लस बंद हुआ है, इसको भी हमने आपको सेल कार्ड भी दी थी 87 रुपये की मैंने दी। आपने अगर बाई करना है तो 84 और 83.5 में बाइंग है, और 83 रुपये का स्टॉप लॉस है। पाइनियर की बाइंग है 47 रुपये 200, और चराट की बाइंग है 215 और 14 रुपये, और फोली सीमेंट की बाइंग है 50 रुपये पूरे में। और इसके अलावा पीआईए की एक भाई ने पूछा है, तो पीआईए भाई अभी तक इसकी कोई न्यूज़ नहीं है, प्राइवेट हो रहा है सबसे पहले यही, तो आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर फोकस रख सकते हैं। इसकी जो बाइंग है वो 20 रुपये 10 पैसे है, और 18 रुपये का 19 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। हाफ पावर 158 रुपये 59 रुपये में बाइंग बनती है। CWSM 34 रुपये 10 और 40 पैसे में बाइंग बनती है, और इसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी बनता है। और उसके बाद सर मैं AGL कल बाय करूंगा, AGL OEDC PPL गंदारे पहले बेचूंगा, रिफाइनरी मारी OEDC PPL दोबारा बाय बैक करूंगा, और डीजी घाट सीमेंट भी बाय बैक करूंगा, और एयरलिंक भी बेचूंगा। उसके साथ साथ सर निज़ाम बैंक की बाइंग जो आ रही है वो 85 और 84 रुपये में आ रही है, और WGL अच्छा लग रहा है लेकिन 22 रुपये 21 रुपये 40 पैसे में। और पेल का शेयर है, और इंडस्ट्री को अच्छी छूट दे रहे हैं। आज सरदार साहब का भी बयान आया है, तो पेल जो है वो निशाद मिल, गुलामा टेक्सटाइल और पेल और कोहिनूर मिल ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, और इसके साथ साथ PIBTL भी अच्छा लग रहा है। और मैं इनमें फिलहाल किसी में भी काम नहीं कर रहा, ना PIBTL में कर रहा हूँ, ना पेल में कर रहा हूँ, ना निशाद मिल में, ना गुलामा टेक्सटाइल में, लेकिन अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद निज़ाम बैंक की जो AGL की जो बाइंग है वो 82 और 81 रुपये के दरमियान है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। GCIL की जो बाइंग है 26 रुपये 10 पैसे में है, और WGL की बाइंग की 21-40 में है। और उसके बाद प्रीमा जिसने सबका बना दिया कीमा 38 रुपये 40 पैसे में बाइंग है, 10 पैसे से लेकर, और 37-70 का स्टॉप लॉस है। जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता मुझे फॉलो ना करे। CWSM है 34 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है। साइड एडमो में आप WSM दे सकते हैं, ग्रीवाल सीमेंट दे सकते हैं, एयरलिंक और छोटा बड़ा गंदारे में प्रॉफिट टेकिंग करनी है। हिनो के रिजल्ट अच्छा है, तो ये ठीक लग रहा है। ZG टेक्सटाइल है, और ग्रीवाल सीमेंट है, हिनो है, इंडस मोटर है, और ग्रीवाल सीमेंट है। इनमें आप काम कर सकते हैं लेकिन अपना स्टॉप लॉस लगा के। उसके बाद जितने आपने खादिम अली शाह बुखारी बाय करना है, नेशनल रिफाइनरी है, अटल रिफाइनरी है, और OEDC PPL PSO आपने दिन में बाय करना है। और नेशनल फूड जिसमें 7 रुपये की कमी हुई है, और आप इसको अगर बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग है वो भी थोड़ी सी नीचे आ रही है। नेशनल फूड की बाइंग है सर 275 रुपये और 76 रुपये के दरमियान इसकी बाइंग बन रही है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। इसके अलावा IGIL है, इसमें अगर आप काम करते हैं तो 3 रुपये 21 पैसे बंद हुआ है, 15 और 17 में इसकी बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों DWA है, ASC है, और MWMP है, और SGPL है एक शेयर, इसके ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। GRYL है, और एयरलिंक में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करना है भाइयों, और कल जो भी होगा हम आपको VIP ग्रुप में काम कराएंगे। सबसे पहले सुनने में सीमेंट में काम करूंगा, और मैं जाते हुए OEDC PPL जुम्मे के बाद अपने साथ लेके जाऊंगा। मेरी बाइंग का टाइम होगा 3:30 बजे का,
उससे पहले मैं बेचूंगा और खरीदूंगा भी सही, बेचूंगा भी सही, ट्रेडिंग करूंगा, रख के नहीं बैठूंगा। पहले टाइम जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है उसको मैं बेचूंगा और दोबारा बाय बैक करूंगा। एलिंग भी बेचूंगा, नेटसोल भी बेचूंगा, छोटा बड़ा गंदारा भी बेचूंगा, रिफाइनरी बाय करूंगा, डिब्बे मारी बाय करूंगा, पीएसओ बाय करूंगा, ओडीसी पीपीएल फिर दोबारा रीबाय करूंगा अपना। और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में डीजी लक्की फौजी फ्लाइंग है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें आप भी काम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा साइड आइटम हो रहा है, 2 बंदों ने पूछा है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ग्लैक्सो का पूछा है भाई ने, 418 रुपये में भाई है ग्लैक्सो की। IBHL 61 रुपये बंद हुए 20 पैसे और बाइंग एरिया 67 रुपये 60 रुपये 40 पैसे का। सिटी फार्मा का एक दोस्त ने पूछा, लेकिन सिटी फार्मा की बाइंग आ रही है 85 और 86 रुपये के दरमियान। 87 पूरा कर लो यार और 86.5 कर लो। और नेशनल बैंक करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रहा है 4 रुपये 16 पैसे इजाफा हुआ है और 145 रुपये 93 पैसे है, इसको आप करंट रेट के ऊपर बाय कर सकते हैं। यूबीएल वो 77-78 में बाइंग आ रही है यूबीएल की, इस तरह आपने बाय करना है। नेशनल बैंक मुझे लजीज अच्छा लग रहा है, बैंक इस्लामी भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ एक बाई ने पूछा ग्राम ट्रीट का, और ट्रीट सर इसकी जो बाइंग है वो 22 रुपये 40 और 30 पैसे में है। और इसके बाद एक दोस्त ने FFL का पूछा है 15 रुपये 50 पैसे में FFL की बाइंग है और TPLP की बाइंग है 9 रुपये 70 और 40 पैसे के दरमियान। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। नेशनल बैंक अच्छा लग रहा है, मिजान बैंक अच्छा लग रहा है और इसमें आप फोकस रखिएगा। और उसके बाद एयरलिंक का स्टॉक है, ये कल आपने 64 रुपये के करीब और 67 रुपये के करीब आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, 62 और 64 रुपये के दरमियान। और नेटसोल की जो सेल की बता रहा हूँ, और नेटसोल की जो सेलिंग है फिलहाल आप इसको होल्ड भी रख सकते हैं नेशनल को। और OEDC PPL आपने अपने जुम्मे वाले दिन अपने पोर्टफोलियो में लेके जाना है, छोटी सुई बड़ी सुई लेके जानी है, हमारी पेट्रोलियम में लेके जाना है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ये डिब्बे बाय करनी है और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा ये आपने लेके जाना है। साथ पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और डीजीखान सीमेंट है और इसको भी आपने थोड़ा सा नीचे बाय करना है। और बाकी फौजी सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, ग्रीबाल सीमेंट है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और आपसे दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।